इंदौर में दूषित पानी ने खोले सिस्टम की परतें, शुद्ध हवा और साफ पानी बने लग्जरी। आखिर कब चेतेंगे जिम्मेदार? आइए जानते हैं इस न्यूज़ के आगे क्या है। जैसा कि जानते हैं, हमारे लिए पानी और जो जीवन है उसकी जो मुख्य रुचि है वो है पानी। लेकिन सिस्टम इतना असहाय हो चुका है इंदौर में कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ की प्राकृतिक, भौगोलिक और जनसंख्या के असंतुलन की आड़ में जो मशीनीकरण हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही खनन डाल रहा है। 2-3 करोड़ रुपए लगाकर लग्जरी घर ले लेते हैं लोग, लेकिन वहाँ भी शुद्ध भूजल, पृथ्वी का जल, गंगा जल नहीं पा सकते हैं। और कोई गारंटी नहीं है कि ये साफ पानी ही मिलेगा हम लोगों को। इसीलिए हम बात करें तो हम लग्जरी सामान कितना भी खरीद लें, लेकिन हम लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल सकता है। और वहाँ का भौतिक और प्राकृतिक कारण भी अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उपकरण बने हर घर की ज़रूरत। जैसा कि हम जानते हैं कि शुद्ध हवा में सांस लेना हर एक की प्रायोरिटी है और प्रकृति के साथ जीने का अधिकार है लोगों का। पर जब हवा प्रदूषित हो जाती है या लोग फैक्ट्रियों से हवा प्रदूषित हो जाती है तो कहाँ से हमें शुद्ध हवा मिल पाएगा। जैसा कि आप दिल्ली का ही एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे लोगों को दूषित हवा ही मिल पा रहा है। शुद्ध हवा तो वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, जिससे लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है और वहाँ पे लोगों की मरने की संख्या भी ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ लोग को ऑक्सीजन की कमी भी होती जा रही है। तो अब हम इतना मान के आगे बढ़ें कि समय समय पर औपचारिकता होती है और वहीं कल छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उपकरण को बना लेते हैं। जैसे सिलबट्टे की जगह मिक्सी आ गई और AC आ गया, जिससे कि हमारे जो जितने भी प्रदूषण है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का शारीरिक क्षमता कम होता जा रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम कम होती जा रही है, जिससे और भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण बहुत सी हैं, उपकरण भी हैं। एक घटना ने पूरे देश को जगाया। ऐसा ही एक घटना है अभी इंदौर में। इंदौर में एक शहर है पखवाड़े। यहाँ पहले सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ मलमूत्र में मिले दूषित पानी की आपूर्ति होने से 20 लोगों की मौत ही हो जाती है और यह मौत सिर्फ दूषित पानी पीने के कारण ही हुई है। और स्वच्छता का मिसाल, ये इंदौर अपने आप में भारत का कह लीजिए सबसे स्वच्छ शहर माना जाता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही दूषित पानी की वजह से यहाँ 20 लोगों की मौत हो गई, जिससे कि पूरे देश की परतें खुलती चली जा रही हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो इंदौर में ये हाल है तो शहर में क्या ही हाल होगा। ये डर बहुत ही बड़ा है। जहाँ की जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पे भी लोग यही झेल रहे हैं। तो जब 1956 में बहुत सीमित आबादी थी दिल्ली में, तो वहाँ दूषित पानी और पीलिया जैसी बीमारी की प्रकोप फैला था, जिससे कि 30,000 लोग संक्रमित हुए थे और 266 लोगों की मौत भी हुई थी दिल्ली में। लेकिन आज तो दिल्ली का पानी राजनीतिक विषय होता है और शुद्धता की गारंटी भी नहीं है कि क्या पानी शुद्ध ही मिलेगा या नहीं। इसके बाद हम बात करें कि पानी अपना नहीं शुद्ध है, ये भी नहीं पता। जितने भी लोग अपनी राजधानी का ही बात कर लीजिए, वहाँ पे 90% आबादी खुद को पेयजल का मयस्सर नहीं कर पाती है। ऐसे ही इंदौर में भी हो रहा है, वहाँ पे भी दूषित पानी से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है बीमार होने के कारण। और साथ ही साथ लोग अगर शहरों में रह रहे हैं तो उनको ये तक नहीं पता है कि क्या उन्हें शुद्ध पानी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसका बहुत से कारण हैं। लोग देश में फैक्ट्रियां बन रही हैं, देश विदेश में सीवेज और पीने का पानी एक ही साथ जोड़ा जा रहा है और बहुत से अनेकों प्रकार के उपकरण बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे पूरे प्रदूषित हो जा रहे हैं शहर। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब सरकार की सच्चाई से भी अनभिज्ञ होती जा रही है और कॉलोनी झुग्गी बस्तियों में भी पानी का कनेक्शन तक भी नहीं है कि जिससे पानी का कनेक्शन हो और टैंकर माफिया इन्हें चोरी कर पानी बेचते हैं। जो
टैंकर होते हैं, टैंकर के माफिया, बड़े लोग कह लीजिए, जो थोड़े अमीर हैं, वो पानी की चोरी करके पानी की आपूर्ति को बढ़ाते हैं और लोगों तक पानी की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सरकार इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। तो बजट तो चाहिए, लेकिन बकाया नहीं भी सुनेंगे। दिल्ली तो एक देश की राजधानी है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी यहाँ की आबादी हो चुकी है। अगर बात करें तो यहाँ 3.38 करोड़ निवास करती है, और कामकाजी लोग भी मिला लें तो 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद ही हम बात करेंगे तो इस बार हर साल शुद्ध हवा के उपाय 2026 में जो है वो खुशखबरी लेके आई है। जीडीपी के मामले में भारत ने जापान को, आप जानते हैं कि पीछे छोड़ दिया है, जिससे जो भारत है वो विकसित देश की ओर मजबूती से बढ़ता जा रहा है और नागरिक अधिकार भी धूमिल होते जा रहे हैं। तो प्रदूषित हवा में जो घुला धीमा जहर है, अब वह सिर्फ सर्दियों में 3 माह के लिए आपात स्थितियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वो हर साल शुद्ध हवा के उपायों का भरा जा रहा है, जिससे कि पानी भी दूषित हो जा रही है। पहले जैसा न हो हाल। सुप्रीम कोर्ट के दबावों के बाद क्योंकि पहले जो AQI थी वहाँ की वो बहुत ही ख़राब थी, जिससे लगातार जो पर्यावरण विशेषण हैं वो चेता रहे थे कि आप स्वस्थ हो जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए पानी को लेके। तो पहले जैसा हाल न हो कि लोग पानी से मरने लगे। इसी को देखते हुए सरकार ने इंदौर के सबसे साफ शहर में 5 महीने का बच्चा था जो पानी ने जान ले ली, और दूषित पानी से और भी लोगों की मौत भी हुई है इंदौर में। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण भी हुआ दिल्ली में। जो अनुपम राजन है दिल्ली इंदौर के, वो बताएं कि 24 घंटे में मेडिकल टीम तैयार करेंगे, और जितने भी ये मरीज हुए हैं दूषित पानी से उनके बचाव के लिए देखभाल भी की जा रही है और अधिकारियों को भी बताया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि आगे चल के इंदौर में ऐसा कोई और घटना न घटे भविष्य में, और न दोहराई जाए जहाँ की दूषित पानी या जहर मिला जाए पानी में, ताकि लोगों को बहुत ही, क्योंकि जल ही जीवन है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक किए हैं। तो इंदौर के पास एक भगीरथ पुरा है, वहाँ का दौरा किया नीरज मंडलोई और अनुपम राजन ने, दोनों ने। तो कैलाश जो मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट महापौर और बीजेपी के विधायक भी शामिल हुए, और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कुछ बैठक की, क्योंकि पानी सबके लिए बहुत ही, क्योंकि जल ही जीवन है, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए इंदौर के जनप्रतिनिधियों से भी बैठक की गई है, ताकि इस दूषित पानी को स्वच्छ बनाया जा सके और फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो। पानी कहाँ से मिला जहर, अगर हम बात करें तो लोगों का सवाल है कि जो पानी में है वो उसमें जहर कहाँ से मिला। तो जो कुछ एजेंसियां हैं उन्होंने भगीरथपुरा में ये देखा है कि जो शौचालय के पानी है वहाँ से पीने का पानी की जो पाइप लाइन है वो गुजर रहा था, और उसी में कुछ लीकेज आ गया था। इसी के कारण सीवेज का पानी भी पीने की पानी के लाइन में मिल गया, और इसीलिए उसमें जहर मिल गया। हालांकि लोग पूछ रहे हैं कि क्या लापरवाही के चलते हुई है मौत, तो हाँ, क्योंकि 2023-24 में इंदौर में लगभग 17 करोड़ की परियोजनाएं मिली थी, लेकिन नाम छापने के लिए, लेकिन ये सीवेज और पीने का पानी एक ही में कर दिया गया। तो हो सकता है कि ये लापरवाही हो इंदौर के जनप्रतिनिधियों की। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि लोगों ने शिकायत भी की थी इस मामले में, जो भगीरथपुरा की रहने वाली प्रीति शर्मा हैं, वो कहती हैं कि उन्होंने कई बार बदबूदार पानी पीने की शिकायत स्थानीय पार्षद से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ओम प्रकाश ने अपने घर में गंदे पानी के सैंपल भी दिखाए और कहा है कि ठेकों को लेकर अधिकारी और कंपनियां लड़ती रहती हैं और हमारा पानी सीवेज बनता रहा है। कि कुछ ठेके के लिए हैं जो पाइपलाइन का ठेका करते हैं, उन्होंने उनको बताया था, लेकिन सीवेज और पानी पीने का पाइपलाइन एक ही में मिलाया जा रहा है, जिससे दूषित पानी से लोगों की मौत भी हो जा रही है। ये लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये हादसा है या विफलता, क्योंकि टेंडर समय पर क्यों नहीं खोला गया, और लीकेज अगर समय पे ठीक किया गया होता
तो ऐसा ना होता और लोगों की शिकायतों को अनसुना किया गया, क्योंकि बहुत लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों से बात की, कुछ लोगों ने वहाँ के ग्राम प्रधान जैसे लोगों से बात की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उनके बातों को अपने संज्ञान में नहीं लिया, जिसके कारण 20 लोगों की मौत हो गई इंदौर में। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद।